बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ग्राफ के बारे में डिस्कशन करनी है। इससे पहले जो है वो हमने स्टार्ट के अंदर लिस्ट के ऊपर डिस्कशन की, फिर हमने स्टैक को डिस्कस किया, फिर हमने क्यू को डिस्कस किया, उसके बाद ट्री को डिस्कस किया और आज हम जो है वो ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि पूरी नेटवर्किंग के अंदर जहां पर भी नेटवर्किंग का यूज होगा, और आजकल नेटवर्किंग का हर जगह पर यूज है, सोशल मीडिया के अंदर और जहां पर भी राउटर्स वगैरह ये वो हर चीज के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल होता है। जहां पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल है वहां पर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज जो है वो कॉमन है। व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ग्राफ क्या है। अ ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द वर्ड्स। ग्राफ क्या होता है? सबसे पहले ये देखें, हम इसको देख लेते हैं कि ग्राफ के अंदर क्या चीज होती है। ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है जी, ये ग्राफ है। ग्राफ के अंदर सबसे पहले क्या है जी, ग्राफ के अंदर ये जो ए बी सी डी ई है इनको हम कहते हैं वर्टिसेस, ठीक है जी। और जिन वर्टिसेस को जिन लाइन के जरिए से मिलाया जाता है उस लाइन को हम बोलते हैं एज। तो ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपसे कोई पूछे कि ग्राफ क्या होता है तो आप उसको एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि वर्टिसेस और एज के जरिए से आपस में कनेक्टेड होता है। ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क कनेक्शंस वेयर ईच कनेक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्टिसेस। यानी कि हर जो एज है वो एक रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, दो वर्टिसेस के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। एंड दीज वर्टिसेस कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग। और इन वर्टिसेस से क्या मुराद है कि कोई शहर भी हो सकता है, ये वर्टिसेस कोई सिटी भी हो सकता है, ये वर्टिसेस कोई पीपल भी हो सकते हैं, ये वर्टिसेस कोई भी अब्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। अब्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट से बात भी आप कोई भी हम जो है वो इसके अंदर चीज कंसीडर कर सकते हैं जिन चीजों का हमने आपस में रिलेशनशिप बनाना होता है। एंड द एज रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप आर द पाथवेज बिटवीन देम। Imagine you are mapping out all the cities of the Pakistan and roads that connects them. आपने पाकिस्तान का नक्शा है, उसके अंदर तमाम सिटीज को आपस में कनेक्ट करना है और जो उनके दरमियान में रोड्स हैं उनको इंडिकेट करना है। तो ये एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि तमाम सिटीज वर्टिसेस को वर्टिसेस इंडिकेट होंगे और जो उनके दरमियान रोड्स हैं उनको हम जो है वो एज के साथ कनेक्ट करेंगे। ईच सिटी इज द वर्टिसेस एंड ईच रोड बिटवीन टू सिटीज इन एन एज। अब बेसिकली यही सारी चीजें तो हम ट्री के अंदर भी पढ़ कर आए हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है ग्राफ और ट्री का, वो तो आगे नीचे जाकर हमने काफी क्लियरली डिफरेंस देख लेनी है कि ग्राफ और ट्री का क्या डिफरेंस है। लेकिन यहां पर एक मेजर डिफरेंस दिया गया है, अनलाइक द ट्री अ ग्राफ डज नॉट हैव सिंगल रूट। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भाई ट्री का सिंगल रूट होता है जबकि ग्राफ का कोई भी रूट नहीं होता। ये हमारे पास ट्री था, हमने ये देखा था कि ये ट्री है, यहां पर ये देखिए जी, ये हमारे पास ट्री है और इस ट्री का ये जो टॉप वाला होता था इसको हम रूट बोलते थे, जबकि ग्राफ में ऐसा कोई भी रूट नोड नहीं होता। ग्राफ में सब नोड्स की इक्वलिटी होती है, सारे नोड बराबर होते हैं। एंड डज नॉट फॉलो द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दूसरी बात आ गई, ना ही ग्राफ कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जबकि ट्री हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इन द ग्राफ एनी टू वर्टिसेस कैन बी कनेक्टेड क्रिएटिंग द कॉम्प्लेक्स वेब और द रिलेशनशिप। और ग्राफ के अंदर जो है वो दो वर्टिसेस के दरमियान जो भी कनेक्टेड होता है वो कॉम्प्लेक्स वेब रिलेशनशिप के लिए जो है वो इसको बनाया जाता है। ये इसकी एक एग्जांपल बताई जा रही है कि ग्राफ के अंदर दो वर्टिसेस कैन बी कनेक्टेड, उन दो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप, ताकि उनका आपस में इंटरनेट या इंटरलिंक्ड कनेक्शन, वेबसाइट का कनेक्शन जो है वो आपस में बनाया जा सके। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी? यहां तक हमने ग्राफ की डेफिनेशन और थोड़ा सा डिफरेंस देखा है, यानी कि दो चीजें हमने इस पैराग्राफ के अंदर हमने दो चीजें देखी हैं। नंबर वन, ग्राफ क्या होता है, और नंबर दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ एंड द ट्री। अब यहां पर हम उसकी एग्जांपल देखने लगे कि इसकी एग्जांपल क्या है। इन द सोशल नेटवर्क ईच पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू मेनी अदर्स। ठीक है जी, सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल फेसबुक है, हमारा बहुत सारे दोस्तों के साथ हमारा लिंक अप होता है जो कि हमारे सिटीज के होते हैं या आउट सिटी के होते हैं।
फॉर्मिंग द ग्राफ, तो ग्राफ के जरिए से ये चीज बनती है। देयर इज नो सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट, और कोई स्टार्टिंग पॉइंट इसका नहीं है कि भाई कौन स्टार्ट हुआ था। एंड पीपल कैन हैव द मल्टीपल कनेक्शंस, और हर एक पर्सन के बहुत सारे कनेक्शंस हैं, यानी कि हर एक के बहुत सारे एजेस हैं। दैट डू नॉट फॉलो द स्ट्रिक्ट पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप लाइक इन ट्री। ओके, ट्री के अंदर आपने देखा था कि हमेशा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ग्राफ के अंदर ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, सारे वर्टिसेस की इक्वलिटी होती है, सबको सेम वे पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कि ग्राफ और ट्री के जो मेन डिफरेंस है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ एंड द ट्री, तो ये डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं आप। वो कहता है while both the graphs and the trees are used to represent the relationship between the objects, a tree is the special kind of the graph with some important difference। यानी कि ट्री भी एक ग्राफ ही होता है, लेकिन उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं। वो कौन सी हैं, वो यहां पर इंडिकेट कर रहा है। नंबर 1, हमने यहां पर भी आगे देखा, अ ट्री इज द हिरारिकल। एक ट्री हिरारिकल होता है, यानी कि ऊपर से नीचे पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। मीनिंग इट हैज अ सिंगल रूट नोड, उसका एक रूट नोड होता है जो टॉप वाला मैंने आपको दिखाया। फ्रॉम ईच ऑल अदर्स नोड्स ब्रांच आउट, उसी रूट से बाकी तमाम ब्रांचेस निकलती हैं। जबकि ग्राफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ये ग्राफ, यहां पर कोई रूट नोड नहीं है, इसकी भी इक्वालिटी उतनी है, इसकी भी इक्वालिटी उतनी है। ईच नोड हैव सेम प्रायोरिटी। ये पहला डिफरेंस हो गया। नंबर 2, अ ग्राफ डज नॉट नेसेसरली हैव द हायरार्किकल। नंबर 2, इन द ट्री देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन टू नोड्स। ट्री के अंदर एक ही पाथ होता है, जबकि ग्राफ के एंड इंश्योरिंग नो साइकिल्स, और कोई साइकिल नहीं होता। अगर इन द ग्राफ देयर कैन बी मल्टीपल पाथ बिटवीन द नोड्स एंड द साइकिल्स आर अलाउड, और साइकिल भी इसके अंदर अलाउ हो सकता है। यहां पर ये देखें, यानी कि इस बी को इस ए के साथ भी कनेक्ट किया हुआ, इस बी को इस सी के साथ भी कनेक्ट किया हुआ, इस बी को हम इस डी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस बी को हम ई के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल पाथवे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डी पर जाना है तो हम बी से सी से डी की तरफ भी जा सकते हैं, बी से ए से डी की तरफ भी जा सकते हैं, और भी कोई पाथ हो सकते हैं, बी से ए से सी से फिर डी की तरफ जा सकते हैं, ये भी पाथ एक हो सकता है। और दूसरा लूप भी बनता है, यानी कि ये देखिए क्लोज लूप बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। यहां पर देखिए, ये जो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक साइकिल बन गया है। साइकिल से मुराद है कि अगर हम ए यहां से स्टार्ट हुए हैं, बी पर जाएं, सी पर जाएं और फिर दोबारा ए पर आ जाएं, तो ये एक साइकिल बन गया। एक क्लोज डायग्राम जो होती है उसको साइकिल बोलते हैं। ट्री के अंदर कोई भी क्लोजिंग नहीं होती, जबकि ग्राफ के अंदर क्लोजिंग होती है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस हायरार्किकल डिफरेंस आ गया, सिंगल रूट होता है, जबकि ग्राफ के अंदर नहीं होता। ट्री के अंदर वन पाथ होता है, साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। ग्राफ के अंदर मल्टी पाथ होते हैं और साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है। लास्ट डिफरेंस, ट्रीज आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल डेटा फैमिली ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ट्री उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपने स्ट्रक्चरल डेटा, यानी कि कॉलम वाइज वाला डेटा या कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाना है, तो फिर हम ट्री को इस्तेमाल करते हैं। जबकि ग्राफ्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन रिप्रेजेंट द ब्रॉडर रेंज ऑफ कनेक्शंस। जब बहुत सारे कनेक्शंस हों और डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना हो, डेटा के बहुत सारे कनेक्शंस आ रहे हों और रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के नेटवर्क्स, वेब लिंक्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये डिफरेंस है ग्राफ का और ट्री का। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये डिफरेंस जो है वो बड़े क्लियरली अंदाज के अंदर लिख सकते हैं। फिर ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो ग्राफ की यहां पर आपको तीन और भी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन यहां पर आपको तीन दी गई हैं। नंबर 1, डिग्री। देयर इज द नंबर ऑफ द एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टिस। फॉर इंस्टेंस, इफ द सिटी इज कनेक्टेड टू 3 अदर सिटीज, द डिग्री ऑफ दैट सिटीज वर्टिस इज 3। यानी कि जो भी, फॉर एग्जाम्पल, ये डी इस सी के साथ भी कनेक्ट है, इस ए के साथ भी कनेक्ट है, तो कितने कनेक्शंस हैं डी के इस ए और सी के साथ, ये टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट वर्टिस। यानी कि डिग्री वर्टिसेस की होती है, ठीक है जी। तो ये 2 डिग्री होगी इस ग्राफ की। वेट क्या होता है? इन सम ग्राफ्स
एज हैव द वेट्स दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू लाइक द डिस्टेंस और द कॉस्ट। यहां पर देखें, ये जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन की हुई है 10, इट इज द कॉस्ट फ्रॉम बी टू ए, या सी से बी की जानिब जो कॉस्ट है वो 20 है, दैट इज कॉल्ड द वेट। इसको वेट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो वेट होता है वो एज का होता है, और डिग्री जो होती है वो वर्टिसेस की डिग्री होती है। और लास्ट है डायरेक्शन। एज कैन बी ईदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। इस ग्राफ में देखें एरो लगा है, यानी कि ये सी से बी की जानिब जा रहा है। हम कभी भी बी से सी की जानिब नहीं जा सकते, सिर्फ सी से बी की जानिब ये डायरेक्शन अलाउ है। लेकिन ये नीचे वाला ग्राफ देखें, देयर इज नो कनेक्शन। यहां ए से बी की जानिब भी जा सकते हैं और बी से ए की जानिब भी जा सकते हैं। इसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है इसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो दो तरह का ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो सिर्फ सिंगल वे पाथ होता है, जबकि जो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है वो डबल पाथ होता है, यानी कि वहां पर आना और जाना दोनों हो सकते हैं। यहां तक है जी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने ग्राफ की एग्जांपल देखी, फिर हमने ट्री और ग्राफ का डिफरेंस देखा, चौथे नंबर पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं ग्राफ की क्या होती हैं। अब हम टाइप्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्राफ की टाइप्स कौन सी है। ग्राफ कैन बी क्लासिफाइड into several types based on their structure and the properties. Structure और properties की बुनियाद पर ग्राफ की different types हैं। The main types of the graphs are directed, undirected and weighted. Directed, undirected and weighted graph। और भी हम इसकी निकाल सकते हैं, directed weighted graph, undirected weighted graph। Each type has its own characteristics। हर एक की अपनी खसूसियात होती हैं, which can be better understood through this example। आप इस एग्जाम्पल को देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। डायरेक्टेड ग्राफ ये बनाया गया है। इन द डायरेक्टेड ग्राफ एज हैव अ डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन एक दी गई है। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर डायरेक्शन दी होती है, विच मींस दे गो फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, यानी कि हम सी से बी की जानिब जा सकते हैं। इन द स्पेसिफाई शोज एंड द फिगर, जिससे फिगर में नजर आ रहा है। कंसिडर अ ग्राफ शोर इन द फिगर। इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, अगर आप सिटी ए से सिटी बी की जानिब जाना चाह रहे हैं, ए से बी की जानिब जाना चाह रहे हैं, यू कैन गो इन द डायरेक्शन परमिटेड बाय द सिटी साइन। तो आपको पहले कहां पर जाना पड़ेगा, सी के पास जाना पड़ेगा और फिर बी के पास जाना पड़ेगा। आप कभी भी डायरेक्ट ए से बी की जानिब नहीं जा सकते। हां, अगर आपने सी के ऊपर जाना है तो आप डायरेक्ट ए से सी की जानिब जा सकते हैं, क्योंकि एरो उसको इंडिकेट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ। दूसरा ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ। इन अनडायरेक्टेड ग्राफ एजेस डू नॉट हैव द डायरेक्शन, एजेस के ऊपर कोई एरो नहीं लगा हुआ। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज द कनेक्शन, अगर इनके दरमियान कनेक्शन है तो आप ए से बी की जाने भी जा सकते हैं और बी से ए की जाने भी जा सकते हैं। यू कैन ट्रेवल इन द बोथ डायरेक्शन, आप दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। इफ अ पर्सन ए फ्रेंड्स विद द पर्सन बी, अगर ए और बी आपस में फ्रेंड्स हैं, देन पर्सन बी इज आल्सो फ्रेंड विद पर्सन ए। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, गोइंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी ने ए से डी की जानिब जाना है तो वो ए से बी की जानिब से भी जा सकता है और ए से ई से भी डी के ऊपर जा सकता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू गो। और लास्ट हमारे पास होता है वेटेड ग्राफ। इन द वेटेड ग्राफ each edge has the weight or the cost associated with it। हर एज के ऊपर, जिस तरीके से हमने देखा था, हर एज के ऊपर क्या लिखी होती है, ये देखिए यहां पर 12 कॉस्ट है, यहां पर 60 कॉस्ट है, यहां पर 32 कॉस्ट है। ये कॉस्ट लिखी हुई है, इसको वेटेड बोलते हैं, वेटेड ग्राफ बोलते हैं। ये वेटेड ग्राफ है जिसके ऊपर कॉस्ट लगी हो। दिस वेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। ये वेट क्या रिगार्ड कर सकता है, ये वेट डिस्टेंस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है। required to travel from one vertex to another। Example, imagine a map of the city which has each road has a different distance and the travel time। If you want to travel from one landmark to another, अगर आप उस ग्राफ के अंदर से एक लैंडमार्क से दूसरे के ऊपर जाना चाहते हैं, the map provide the distance। तो मैप से आप डिस्टेंस देख सकते हैं, ट्रेवल टाइम देख सकते हैं कि रोड का कितना लगेगा। तो ये चीजें जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ और वेटेड ग्राफ के अंदर से हमें इंडिकेट हो सकती हैं। This information
हेल्प अस टू डिटरमिन द शॉर्टेस्ट क्विकेस्ट रूट बिटवीन लैंडमार्क। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट कहां पर कम आएगी, टाइम किसके ऊपर कम लगेगा, डिस्टेंस दो सिटीज का कहां पर कौन से रूट से कम आएगा, किस पाथ से कम आएगा। तो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा जो है वो हेल्प करती है। दैट्स व्हाई वेटेड ग्राफ्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन तरह की टाइप्स हो गई। सबसे पहले हमने डायरेक्टेड ग्राफ पढ़े, फिर हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ पढ़े, और फिर तीसरे नंबर पर हमने वेटेड ग्राफ को डिस्कस किया है। तो वेटेड ग्राफ आर द वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन very important in decision making. Thank you.